अगर मैं आज बैठूँ तो भी आई कैन सॉल्व एटलीस्ट 30% ऑफ द जी एडवांस क्वेश्चन, बट मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। मैंने भी अपने अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्लांट करी है, माइंड इट, डेवलप नहीं प्लांट। कैसे मैंने 5 दिन के अंदर इस स्किल को इम्प्लांट किया जानेंगे इस वीडियो में, और लास्ट में मैं तुम्हें अपना सारा का सारा ज्ञान एक क्वेश्चन के अंदर लगा के दिखाऊँ। और बिफोर दैट 3 ऐसे रूल जो तुम्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ जे एडवांस। जे एडवांस एग्जाम में जाने से पहले ये हमारा लर्निंग फेज, तो हम क्वेश्चन वही चूज करेंगे जिसका वीडियो सॉल्यूशन हमारे पास अच्छा वीडियो सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है आगे समझ आए। जल्दी का काम शैतान का काम होता है। आई नो कि ये बहुत ही ज़्यादा घिसा पिटना सा डायलॉग है, बट यू शुड हैव नो रिस्ट्रिक्शन ऑन योर टाइम। आराम से करो, मेरी बात 5-6 दिन मान के तो देखो, थैंक यू बोलोगे। बिकॉज यही तो गलती करते हो तैयारी की स्टार्टिंग में बहुत टाइम देते थे तुम एक एक क्वेश्चन के ऊपर, बट फिर पता लगता है कि जे मेन के अंदर क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी नहीं। बिकॉज उसके सवाल तो रिपीटेटिव भी आते हैं, तो सॉल्यूशन देखो और आगे बढ़ो, तो और सॉल्यूशन याद रखना। यस सर, ओके सर। और लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, उसके लिए रुकना। डोंट यूज स्टूपिड फॉर्मूलाज। कुछ टीचर्स हमें बोलेंगे कि केस फॉर्मूला याद कर लो, कि जब अपडेट यहाँ पर है तो ये केस रहेगा, जब अपडेट यहाँ पर है तो ये केस रहेगा। यूज द फंडामेंटल फॉर्मूलाज, फिर क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो। गलती तब होती है जब तुम केसेस फॉर्मूला लगाते हो, बट यू फॉरगेट अबाउट द माइन्यूट टर्म्स एंड कंडीशंस जो तुम्हारे टीचर्स ने बताया था तुम्हें, बट उनके माइन्यूट होने की वजह से तुम उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हो। और जे एडवांस वीक पॉइंट पे वार करता है। अब चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन पर। जैसे ही मेरे सामने एक सवाल आया, आइडेंटिफाई करो कौन से चैप्टर का सवाल है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन से कॉन्सेप्ट उसके अंदर मिक्स हो रहे हैं। उससे तुम्हारा दिमाग एक्टिव होगा उस डायरेक्शन में सोचने के लिए। अब सबसे बोरिंग स्टेप, अपना पूरा दिमाग लगा दो उस क्वेश्चन को करने के लिए। सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो और अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक उस क्वेश्चन को सोचो। और अब वो पॉइंट जिसके लिए तुमने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, तुमने अपना पूरा दिमाग लगा दिया, बट अभी भी ये क्वेश्चन है सॉल्व नहीं हुआ। अब खोलो वीडियो सोल्यूशन और रुको, पहले ये समझो कि तुम्हें एग्जैक्टली वीडियो देखनी कैसे है, बिकॉज इन 5 स्टेप के बाद तुम्हारे अंदर वो स्किल इम्प्लांट होने वाली। ऑब्वियसली पहले वीडियो देख के समझ लो कि सवाल एग्जैक्टली होना कैसे था। अब मेन पॉइंट, टीचर का आंसर और अपना आंसर साथ में रखो और चेक करो कि तुम एग्जैक्टली कौन से पिन पॉइंट पर डेविएट हो गए एक्चुअल आंसर्स। Why you got deviated? Everything was going fine. गलती कहाँ पर होगी यार? जब कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत है या फिर दिमाग में कुछ मिसकॉन्सेप्शन डेवलप हो चुका है, और अगर है तो उसे रेक्टिफाई करो वीडियो सॉल्यूशंस। सो माय फ्रेंड, दिस इज हाउ यू गेट टू नो न्यू थिंग्स अबाउट न्यू क्वेश्चन। बट वेट, अब ये दिक्कत खत्म नहीं हुई है, स्टिल इम्प्लांटेड। वेट, स्टेप 1 और स्टेप 2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम्हें लगेगा कि जिस मेथड से तुम कर रहे थे वहाँ से भी आंसर आ सकता था। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे अपने मेथड से, और यहीं पर डिसाइड हो जाएगा कि कौन आईआईटी जाएगा और कौन ड्रॉप के लिए जाएगा। ड्रॉप ईयर। इफ यू डोंट फॉलो दिस पर्टिकुलर स्टेप, आई एम सॉरी, तुमने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके बटा के बर्बाद कर दिया। एक बार तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया तो एक बार मुझे भी समझा दे। बट फायदा तो तुम एग्जैक्टली अपना आंसर एक बार खुद ही को समझाओ, बस ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम्हारे सामने कोई बैठा है एंड तुम उसे पढ़ा रहे हो। अब इस पूरी की पूरी वीडियो को मैं तुम्हें एक सवाल से समझाता हूँ, एंड डोंट वरी, मैं 5th स्टेप को भूला नहीं है। हाँ यार, तो चलो अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जिससे कि आपको पूरा का पूरा ये वाला वीडियो समझ में आ जाएगा यार। ठीक है, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, आपको यहाँ पे चीज़ें सीखने को मिलनी होगी। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, सबसे पहले आप समझो कि क्या लिखा है, कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। वो सब छोड़ो, मैंने वो स्टेप 1 क्या बताया, आइडेंटिफाई करो कि कौन से चैप्टर का सवाल है। मैंने कहा ठीक है, ये तो NLM का सवाल दिख रहा है, NLM। ठीक, बढ़िया। अब सुनना क्या कह रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे कैसे चलेगा चीज़ें। देखो समझो कि बेसिकली यहाँ पे ये एक ब्लॉक है, ठीक, और इसके अंदर एक छोटा सा ब्लॉक फंसा हुआ है, बढ़िया है। यहाँ पे एक पुली है और ये इससे कनेक्टेड है, एंड ये वाला जो ब्लॉक है ये स्ट्रिंग से अटैच है इस हिंज पर।
ठीक है, बढ़िया। हिंज मतलब यहाँ पे ये फिक्स है, क्लियर, बढ़िया। अब सुनो करना क्या है, आई मीन होगा कैसे कि जैसे जैसे मतलब अभी तो क्या है कि क्या रहता है कि इन सवालों के अंदर ना हम लोग ऐसा मानते हैं कि अभी तक मैंने इसको होल्ड करके रखा था, जैसे ही मेरे पास सवाल सामने आया मैंने इसको छोड़ दिया, है ना। तो अब क्या होगा एकदम से कि ये एक थीटा पे रखा हुआ है ना, ये वाला जो वेज है थीटा पे रखा हुआ है, तो ये क्या आएगा, ये नीचे आएगा, राइट। अब मैं मानता हूँ क्या कि लेट से ए एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है, बढ़िया है। जैसे जैसे ये ए नीचे आएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट नीचे आएगा, है ना। अब ये वाला पॉइंट वाला पॉइंट क्या है, जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये वाला भी ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। लिख लेते हैं इसको यार, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ए एक्सेलरेशन से नीचे, ये भी ए एक्सेलरेशन से नीचे, बढ़िया। अब उससे क्या होगा कि जैसे जैसे ए नीचे आ रहा है, ये तो फिक्स है यार, यानी कि अब अगर इसको आगे आना है तो इस पर्टिकुलर पुली को स्ट्रिंग के ऊपर रोल ओवर करना पड़ेगा, है ना। तो इससे होगा क्या, आपको समझ में आएगा कि ये जो लेंथ है बढ़ेगी और ये जो है, ये जो चीज़ है ना, ये ऊपर आएगा, राइट, है ना। तो लेट्स हम मानते हैं कि भाई ये वाला जो ब्लॉक है बढ़िया सा, ये आ रहा है बी से ऊपर, बी एक्सेलरेशन इसका है और ये ऊपर आ रहा है। एक छोटी सी बात मैं और बता दूं क्या, कि हम इसका मास मानते हैं बिग एम और हम इसका मास मान लेते हैं अभी के लिए स्मॉल एम, ठीक है, जैसे कि हम इक्वेशन में आपको बनाना सिखा पाऊँ, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब मुझे अगर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक चाहिए, है ना, तो अब मैं को याद करूँगा कि अच्छा भाई न्यूटन लॉस ऑफ मोशन के सवाल में मुझे सवाल करने कैसे होते हैं। तो कुछ नहीं करना होता अपने को जो फोर्सेज हैं उनमें कंपोनेंट्स में तोड़ना होता है फोर्सेस को, ठीक है। तो बहुत आसान है, आ जाओ करते हैं। जितने भी फोर्सेज हैं सारे बनाते हैं। आपको पता होगा क्या कि अगर एक वेज पर, है ना, एक पर्टिकुलर थीटा पर अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है ना, तो अलोंग द प्लेन जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है, एम जी साइन थीटा, राइट। कैसे याद रखोगे, देखो यार, स्लोप अगर इधर है, एस से स्लोप और भाई एस से साइन, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे ट्रिक बना के चीज़ों को याद रखते हो, ठीक है। और इसके अपोजिट में होता है एम जी कॉस थीटा, ठीक है। ये मैंने लिखा कौन से वाले के लिए, बड़े वाले वेज के लिए। ऐसे ही मैं लिखता हूँ छोटे वाले वेज के लिए, तो बहुत आसान है। इस वाले वेज पर लगेगा कुछ वेज नहीं, ब्लॉक, वेज बोल रहा था तेरे से, ब्लॉक है ना। तो एम जी साइन थीटा, ओके। और यहीं पर इसके ऊपर लगेगा कितना, एम जी कॉस थीटा, बहुत ज़्यादा सुंदर, बढ़िया है। अब और कौन से फोर्स हैं देखो समझना, ये एक ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, है ना, और इनके बीच में नॉर्मल होगा, लेट्स से n2, और अगर यहाँ पर n2 है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी मेरे भाई n2 ही होगा। आई होप कि तुम्हें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आता है ना, बिकॉज ये मैंने ऐसे चैप्टर का सवाल है जो आपको हर जगह यूज़ होता ही है, तो हर एक बच्चों को आता है, ठीक है। और देखते हैं और कहाँ पे हमारे पास फोर्सेज है। हाँ, ये देखो यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पर भी टेंशन है, और यहाँ पर टेंशन है, ठीक है। और ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, ठीक है। चलो अब सुनो, हमने वो करना क्या है, कह रहा भाई फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहले लाइन ऑफ थिंकिंग, IITian कैसे बनोगे यार, लाइन ऑफ थिंकिंग को डेवलप करके समझना कैसे करना है। एडवांस के सवाल करने को मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, सुनो। आप समझो कि अगर मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर मैं इक्वेशंस बनाऊँ, मतलब बेसिकली इसमें कुछ इक्वेशंस बनेंगी, है ना, मैं कुछ F=ma लगा के मेरे भाई यहाँ पे मैं कुछ इक्वेशंस बनाऊंगा, है ना। बट वो अगर कम से कम, मतलब मैं चाहता हूँ कि उन इक्वेशन के अंदर ना कम से कम वेरिएबल हो, तो मैं क्या करूँ ऐसा, तो अगर आप समझोगे ना कितने वेरिएबल हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर, कितने वेरिएबल हैं, A B T N2 और N1, भाई साहब 5 वेरिएबल है, 5 वेरिएबल, राइट। सो बहुत ज़्यादा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ, मतलब देखो एक बार समझो, 5 वेरिएबल मतलब 5 इक्वेशन, राइट, 5 इक्वेशन, भाई 5 इक्वेशन बनाते बनाते हालत ख़राब हो जाएगी। कुछ ऐसा करते हैं कि 3 से 4 इक्वेशन में अपना काम बन जाए किसी तरह से, देखते हैं। यही तो आपको सोचना है कि कैसे करना है चीज़ों को, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया, अगर अपन कुछ ऐसा कर पाए कि N2 और N1 और T अगर हमारा पिक्चर में ही ना आए तो, है ना, अगर मेरे को सिर्फ A और B निकालना है, तो मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि N2 N1 और T मेरे को T निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो कैसे करेंगे, सुनना, यही मैं आपको सिखाना चाहता था। एक काम करते हैं हम लोग, मेरे पास एक आइडिया है, क्या, इस पूरे सिस्टम को एज अ होल एक सिस्टम मान लें, इसको एज अ होल एक सिस्टम हम लोग मान लेते हैं, और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो भाई क्या, अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टू सिस्टम, ठीक है भाई, पूरा मैंने सिस्टम मान लिया इसको। किसको भैया सिस्टम मान लिया आपने, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर जो भी है वो सिस्टम है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझना, देखो
यहाँ पे टी टेंशन है ना, ऑब्वियसली यहाँ पे टी टेंशन होगा ऐसे, ठीक, बहुत सुंदर। अरे हाँ ठीक है, चलो अब मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम के लिए लगाता हूँ लॉज ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं भाई एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है भैया, है ना। अब देखो फोर्सेस किधर है, फोर्सेस है भाई इधर की तरफ, राइट। तो मैंने क्या बोला, एम जी साइन थीटा, ठीक है, प्लस, अच्छा ये एम जी साइन थीटा कौन सा, ये वाला एम जी साइन थीटा, प्लस ये वाला एम जी साइन थीटा। अब आप ये वाली बात भी समझो, क्या मैंने इसी के अलॉन्ग क्यों लगाया, मैं हो सकता है ऐसे और ऐसे लगाता वर्टिकल, है ना, बट मैंने इसी के अलॉन्ग इसलिए लगाया जिससे कि ये जो N1 है ये कट जाए यार, समझ रहे हो, आपको ये चीज़ सीखनी है ना, कि अगर मैं इसके अलॉन्ग लगाता हूँ तो मेरा ये N1 तो कट जाएगा ना यार, समझ रहे हो, बिकॉज जो भी आपका मोशन है वो इस तरफ हो रहा है, N1 की तरफ कुछ हो ही नहीं रहा मोशन, है ना, तो इसलिए हम N1 को लिखते ही नहीं है, ऐसा रहता है, ठीक है। अभी समझ आगे टेंशन मत लो, मतलब आपको सिलेक्शन सिखा रहा हूँ कि आपको किस साइड में चीज़ों को तोड़ना है, ठीक है। अब सुनो, हाँ एम जी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, मतलब स्मॉल एम जी वाला साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, और माइनस, माइनस कौन सा भैया, माइनस टी। अरे भैया माइनस टी क्यों करा आपने, अरे मेरे भाई यहाँ पे आ रहा है ना, बट यहाँ पे इसको एक चीज़ रोक रही है, वो क्या चीज़ है, वो है ये वाला टेंशन, भाई यहाँ पे एक रोप है ना यार, है ना। सो भाई माइनस टी इक्वल्स टू, भाई पूरे सिस्टम का मेरे भाई मास बताना ज़रा, मैंने कहा यार ठीक है बता देंगे, स्मॉल एम प्लस बिग एम। अब ये पूरे सिस्टम में कितना मास है, इतना ही तो है, ठीक है। और पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, राइट। मैंने कहा ए, ठीक, एक इक्वेशन मेरे भाई मेरी ये आ गई, बढ़िया। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो भी देखो, हाँ ठीक है, देखो दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे इस वाले ब्लॉक के लिए, समझ गए कौन से वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, इस वाले ब्लॉक के लिए कैसे लगाएंगे, देखो हम बोलेंगे फिर से एफ इक्वल्स टू एम ए, मैंने कहा ठीक है, देखो ऊपर है बी, तो भाई अब बी लगा दिया, है ना, माइनस, ओह सॉरी बी क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, फोर्स कितना है ना, तो भाई ऊपर ये जो चीज़ है इसको ऊपर खींच रहा है टी टेंशन, राइट, है ना जी, तो भाई टी, अच्छा माइनस माइनस, ओके, हाँ ऊपर टी है, हाँ, और नीचे क्या खींच रहा है, नीचे खींच रहा है इसका खुद का वेट, है ना, इसका खुद का वेट कितना है भाई, एम जी कॉस थीटा, राइट, तो माइनस एम जी कॉस थीटा, और कौन सा वाला एम जी, स्मॉल एम वाला, राइट, ठीक है, इक्वल्स टू बेटा कितना मास है इसका, स्मॉल एम है, मैंने कहा हाँ जी है, और ऊपर एक्सेलरेशन कितना है, अरे मेरे भाई बी एक्सेलरेशन है, समझ में आई बात, है ना। एक बात और समझो, क्या कि मैंने यहाँ पे टी माइनस एम जी कॉस थीटा क्यों लिखा, मैंने अगर यहाँ पे एम जी कॉस थीटा माइनस टी लिखा होता तो क्या फ़र्क पड़ता, अगर मैं एम जी कॉस थीटा माइनस टी लिखता तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो ब्लॉक है ये एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, दिक्कत उसमें कोई नहीं है, वो लिख सकते हो, बट उसमें आपको बी को, जैसे मैंने यहाँ पे बी प्लस वाला लिखा है, हाँ यहाँ मैंने लिखा है प्लस बी, आपको अगर ये लिखना है कि एम जी कॉस थीटा माइनस टी, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एम इंटू माइनस बी, क्यों, बिकॉज मैंने ऐसा कंसिडर कर लिया, जैसे ही मैंने ये चीज़ लिखी मैंने ऐसा कंसिडर कर लिया कि एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है, दोनों से ही आंसर सही आएगा, ठीक है, बस आपको माइनस भी करना पड़ेगा, समझ गए बातों को, बढ़िया, ठीक है। तो मेरे पास एक जो है वो ये हो गई, है ना, एक और इक्वेशन चाहिए तो काम बन जाएगा यार, मैंने कहा ठीक है जी बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आओ सुनो सुनो ध्यान से, कहाँ गया, कोई कलर मैं लेता हूँ ऐसा जो दिखे तुम्हें बढ़िया, ठीक है ले लेते हैं, है ना। अब देखो लास्ट में हमारे इक्वेशन वो क्या होगी, ये कितना, इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ है L2, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, स्ट्रिंग कंस्टेंट, क्या होता है वो कि एट द एंड L1 प्लस L2 कॉन्स्टेंट ही तो रहेगा, है ना, क्यों, अरे भैया कुछ भी हो जाए दुनिया में, ये जो चीज़ है इसकी, इस वायर की लेंथ तो नहीं बढ़ सकती, है ना, बिकॉज ये स्ट्रेचेबल नहीं होती जनरली, राइट। तो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब हमें करना क्या है, ओके हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, अभी समझाऊंगा कि मैं कैसा क्यों कर रहा हूँ, है ना। अगर डबल डिफ्रेंशिएट करके तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा और यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है बढ़िया। अब सुनो सुनो, L1 डबल डैश का मतलब क्या हुआ भाई, अरे भाई L1 क्या है, लेंथ है ना, लेंथ, लेंथ मतलब मेरे भाई डिस्टेंस ही तो हुआ, जब भी तुम डिस्टेंस को डबल डिफ्रेंशिएट करते हो यानी कि एक्स वी ए, है ना, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो जो डिस्टेंस होता है वो बन जाता है वेलोसिटी, ऐसे ही ये है कि यहाँ से यहाँ जब मैं जा रहा हूँ तो दूसरा डेरिवेटिव कर रहा हूँ, एक्स से ए बनाना तो कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 2 बार डेरिवेटिव, इसलिए मैंने डबल डैश करा है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये बात समझना कि एक्सेलरेशन का यहाँ पे मेरा भाई मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि कितने रेट से, सुनना कितने रेट से ये जो लेंथ है ये इंक्रीज है डिक्रीज हो रही है ना, रेट ऑफ चेंज इन लेंथ, है ना। सो बेसिकली आप समझोगे, अगर फील करो
तो ये नीचे आ रहा है ना, यानी कि L1 जो है ये बढ़ेगी है ना। तो अगर मेरे भाई बढ़ती है तो मैं बोलूँगा कि A मतलब आई मीन प्लस A है। भैया आपने A क्यों लिखा? अरे मेरे भाई बिकॉज एट द एंड एक्सेलरेशन तो ये है ना यार, समझ रहे हो, समझ में आ रही है कि ये जो है, ये जो सॉरी एक मिनट रुक जाओ, हाँ, कि मेरे भाई ये वाली जो लेंथ है क्यों बढ़ रही है, कौन सी एक्सेलरेशन के चक्कर में बढ़ रही है, इस वाले एक्सेलरेशन के चक्कर में बढ़ रही है, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। ऐसे ही ये जो L2 है, L2 सो सॉरी हाँ, ये जो L2 है ये क्यों बढ़ रही है भाई, आई मीन ये क्यों कम हो रही है, आप समझो कि ये L2 जो है कम होगी, L1 बढ़ेगी और L2 कम होगी, राइट है ना। तो ये L2 क्यों कम हो रही है, ड्यू टू दिस B एक्सेलरेशन है ना। और अगर कम हो रही है, अगर लेंथ कम होती है तो भाई मैं हमेशा लिखूंगा माइनस, ठीक है। और ये है 0, ठीक है। तो भाई यहाँ पे A इक्वल टू B आ जाएगा। आपके पास मेरे भाई 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, आप इनको बाय मैथ्स सॉल्व कर सकते हो। जितनी फिजिक्स रखनी थी, जितना एडवांस के लिए ज़रूरी था, मैंने आपको समझाया यार। तुम लोग इन तीनों इक्वेशन से A और B वगैरह निकाल सकते हो इजीली। सो आई होप तुम्हें पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अरे हाँ, अपना स्टेप 5 तो रह गया। वह स्टेप 5 ये कि तुम्हें अब जाके जे एडवांस के सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड आई नो भी तुम बहुत ही ज़्यादा देर से यूट्यूब चला रहे हो, तो अब जाके पढ़ाई स्टार्ट करो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ओके बाय।